जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 301वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों में समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस के पाठ से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। साथ ही साथ हम सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। प्रभु नारद संवाद कही मारोते, मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करी प्रभु कृत शैल, सन बास वर्णन बरसा शरद अरो, राम रोष कपि त्रास, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय ही विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल तिसीधाए, बेवर प्रवेश कीने जय ही भांति, कपिल ने बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीते ही धीरे जो जिमि दीना। संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कथा कही। बन उजारी रावण ही प्रबोधि, पुरदही नागे बहोरी, पयोधि आए कपि सब जहीं रघुराई, बहते ही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सैन्य समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा, मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी को आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधी कपि सैन जिमि, उतरी सागर पार, गयो बसीठी वीरवर जेहि विधि वाली कुमार, मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। पुल बांध कर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कथा कही। निशिचर की लड़ाई बर निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार, मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। फिर राक्षसों वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर ने करे मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बकाना,
रावण वध मंदोदरी शोका, राजे विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहुरी, सुरन ने कीनी स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक जड़े कपिन समेता, बद चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप का, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। जे ही विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाय। कही सी बहुरी राम अभिषेका, पुर भर नत नृपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र और काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्य अभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम्हें सन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगेनाहा, कहते वचन मन परम उछाहा। भुसुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुने हूँ सकल रघुपति चरित, भयो राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काव्य शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयो अति मोह प्रभु, बंधन रन मऊ निरखी। चिदानंद संधो राम बिकल कारण कवन, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सजदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अभिहित करी मैं माना, कीन्हे अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानै सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते हूँ तात कवन विधि तोहि। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह नहीं होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ किमी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम्हें गाई। निगम आगम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। मैं सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करी जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनी विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गाते लोचन सजल मन हर से अति काग। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को सबने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों सभी को श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपना जीवन सफल बना सकें। और विशेषकर अपने बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य
सुनाइए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।